हेलो दोस्तों, मैं रितेश साहनी आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद रितेश साहनी में मस्ट वेलकम है। जैसा कि हम लोगों ने कल के वीडियो में एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.4 के अंतर्गत कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन किया था, तो आज के वीडियो में जो भी बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनका भी सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 16 क्वेश्चन है 4x प्लस 1 डिवाइड में रूट अंडर 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो कैपिटल आई का मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 1 डिवाइड में रूट अंडर 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 इंटीग्रेशन के साथ इंटू dx लिखेंगे। तो आपको कल ही बताए थे कि जब भी नीचे में एक्स स्क्वायर और एक्स का टर्म एक साथ दिया रहे, हमारी बात को ध्यान से सुनेंगे। कभी भी नीचे में एक्स स्क्वायर और एक्स का टर्म एक साथ दिया रहे तो इसको चेंज करते हैं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर या एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर के रूप में। तो इसके लिए आपको कंडीशन बताए थे कि ऊपर में हमेशा 1 होना चाहिए। यहाँ पर देखेंगे तो ऊपर में 1 नहीं दिया गया है। अगर ऊपर में 1 दिया रहे और नीचे में एक्स स्क्वायर और एक्स का टर्म दिया रहे तो इसको चेंज करते हैं एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर या एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर के रूप में। तो यहाँ पर तो 1 नहीं दिया गया है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी दिया रहे तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक्स स्क्वायर और एक्स का टर्म जो भी दिया रहे तो इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कराएंगे तो 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4x। इसके बाद प्लस x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 माइनस कोस्टेंट है 3 कोस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0, यानी कि 4x प्लस 1 के इक्वल हो जाएगा। तो कभी भी ऊपर में कोई दूसरा टर्म दिया रहे और नीचे में एक्स स्क्वायर और एक्स का टर्म दिया रहे तो नीचे वाले टर्म यानी कि 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 का डिफरेंशिएशन कर देंगे और डिफरेंशिएशन करने के बाद ऊपर वाले टर्म को ही डिफरेंशिएशन के फॉर्म में चेंज करेंगे, यानी कि ऊपर वाले टर्म को 4x प्लस 1 के फॉर्म में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे तो ऊपर में 4x प्लस 1 दिया गया है तो इसका डायरेक्ट सोल्यूशन करेंगे। इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन 4x प्लस 1 डिवाइड में रूट अंडर इसको जेड माने हैं आई इंटू डी एक्स का वैल्यू लिखेंगे। तो dx का वैल्यू लिखेंगे तो 2x स्क्वायर अब प्लस एक्स माइनस 3 को जेड माने हैं। 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 को जेड माने हैं तो इसका डिफरेंशिएशन कराए थे तब 4x प्लस 1 आया था। अब बराबर डिफरेंशिएशन जेड का कराएंगे x के रिस्पेक्ट में तो यहाँ से dx का वैल्यू हो जाएगा dz डिवाइड में 4x प्लस 1 हो जाएगा। तो dx का वैल्यू लिखेंगे dz डिवाइड में 4x प्लस 1 तो 4x प्लस 1 से 4x प्लस 1 को 1 टाइम्स में कटाएंगे। इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में रूट अंडर जेड का मतलब हो जाएगा जेड के पावर में 1/2 आई इंटू dz। इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में जेड के पावर में 1/2 के प्लेस पर लिखेंगे जेड के पावर में -1/2 आई इंटू dz लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो -1/2 एक नंबर है तो आपको फॉर्मूला बताया है इंटीग्रेशन ऑफ जेड के पावर में n आई इंटू डी जेड इज इक्वल टू हो जाता है जेड के पावर में n प्लस 1 डिवाइड में n प्लस 1 प्लस c हो जाता है वेयर n इज इक्वल टू एनी नंबर होना चाहिए। यहाँ पर -1/2 एक नंबर है तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा जेड के पावर में -1/2 प्लस 1 n के प्लेस पर -1/2 लिखेंगे। इसके बाद डिवाइड में -1/2 प्लस 1 इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस से लिखेंगे। इंटीग्रेशन इक्वल टू हो जाएगा लास्ट में जेड का वैल्यू लिखते हैं तो जेड माने थे 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 को तो यहाँ पर लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। अब पावर में हो जाएगा -1/2 प्लस 1 का वैल्यू हो जाएगा 1/2 डिवाइड में -1/2 प्लस 1 का वैल्यू हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस से लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 1/2 डिवाइड में ऊपर जाने पर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 आई इंटू 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 पावर में 1/2 के प्लेस पर लिखेंगे रूट अंडर 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस सी लिखेंगे। तो सबसे पहले इसको नोट करिए, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन है x प्लस 2 डिवाइड में रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल दिया गया है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है
तो कैपिटल आई का मतलब इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस टू डिवाइड में रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन आई इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू डी एक्स लिखेंगे। तो आपको बताए हैं कभी भी एक्स स्क्वायर और एक्स का टर्म डिवाइड में दिया गया हो तो नीचे में देखेंगे तो एक्स स्क्वायर का टर्म दिया गया है, तो यहाँ पर बोलेंगे कि एक्स का टर्म नहीं दिया गया है। एक्स स्क्वायर माइनस वन को एक्स का टर्म बनाने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस वन के प्लेस पर एक्स स्क्वायर प्लस जीरो इंटू एक्स माइनस वन लिख सकते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वन का मतलब हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर और एक्स का टर्म दिया गया है। तो आपको बताए हैं एक्स स्क्वायर और एक्स का टर्म एक साथ दिया गया हो नीचे में और ऊपर में वन दिया गया हो तो इसको एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर या एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर के रूप में चेंज करते हैं। जबकि एक्स स्क्वायर और एक्स का टर्म डिवाइड में दिया गया हो और ऊपर में वन नहीं दिया गया हो, कोई दूसरा वैल्यू दिया गया हो, तो सबसे पहले नीचे वाले टर्म का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस वन का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में कराएंगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x माइनस वन कोस्टेंट है, कोस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 यानी कि 2x हो जाएगा। तो नीचे वाले टर्म का डिफरेंशिएशन 2x का मतलब हो गया कि ऊपर वाले टर्म को 2x बनाएंगे हर हाल में। तो 2x बनाने के लिए यहाँ पर देखेंगे तो केवल x दिया गया है, तो 2x बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे और 2 से डिवाइड भी करा देंगे ताकि क्वेश्चन पर अंतर नहीं पड़े। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 2 से डिवाइड कराएंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई इसलिए कराए हैं क्योंकि डिफरेंशिएशन का वैल्यू 2x आया है, तो हमको 2x बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कराना पड़ता है और 2 से डिवाइड कराएंगे तो क्वेश्चन पर अंतर भी नहीं पड़ेगा। और डिवाइड में रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन है इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू डी एक्स लिखेंगे। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2। सबसे पहले इंटीग्रेशन कराएंगे 2x डिवाइड में रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन आई इंटू डी एक्स का, अब प्लस का साइन देने के बाद इंटीग्रेशन 4 डिवाइड में रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर आई इंटू डी एक्स लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x डिवाइड में रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन को जेड मानेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस वन को जेड इसलिए मानेंगे क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जेड का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में कराएंगे। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ से डी एक्स का वैल्यू आ जाएगा डी जेड डिवाइड में 2x हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे डी एक्स का वैल्यू डी जेड डिवाइड में 2x लिखेंगे और इसके बाद प्लस 4 कॉन्स्टेंट है तो 4 को बाहर में लेंगे इंटीग्रेशन 1 डिवाइड में रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर आई इंटू डी एक्स लिखेंगे। यहाँ पर 2x से 2x को 1 टाइम्स में कटाएंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 1 डिवाइड में रूट अंडर जेड का मतलब हो जाएगा जेड के पावर में 1/2 आई इंटू डी जेड लिखेंगे और प्लस 4 आई इंटू इंटीग्रेशन 1 डिवाइड में रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर आई इंटू डी एक्स लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 आई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में जेड के पावर में 1/2 के प्लेस पर जेड के पावर में -1/2 लिखेंगे आई इंटू डी जेड अब प्लस का साइन देने के बाद 4 आई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर आई इंटू डी एक्स लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो सबसे पहले इसको नोट करिए, इधर वाले टर्म को मिटाएंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ जेड के पावर में -1/2 इंटू डी जेड। तो -1/2 एक नंबर है तो इसको इंटीग्रेशन ऑफ जेड के पावर में ये 9 डी जेड के फार्मूला पर तोड़ेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा जेड के पावर में -1/2 + 1 डिवाइड में -1/2 + 1 प्लस का साइन देने के बाद 1/2 का मल्टीप्लाई 4 से कराएंगे तो 4 डिवाइड में 2 आई इंटीग्रेशन इसके बाद 1 डिवाइड में रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर आई इंटू डी एक्स हो जाएगा।
इसके बाद देखेंगे तो 2 से 4 को कटाएंगे 2 टाइम्स में। इसके बाद इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 आई इंटू जेड के पावर में -1/2 और +1 का वैल्यू हो जाएगा जेड के पावर में 1/2 और डिवाइड में -1/2 +1 का वैल्यू हो जाएगा 1/2। इसके बाद प्लस का साइन देंगे 2 आई इंटू। इसके बाद देखेंगे तो कुछ पल के लिए 1 को ए मानेंगे, 1 को ए मानेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में √x² माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स का आपको फार्मूला बताए हैं। तो इसका वैल्यू हो जाएगा लॉग मोड x प्लस √x² माइनस 1 स्क्वायर आई इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस से लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 से 1/2 को घटाएंगे जेड के पावर में 1/2, तो जेड के पावर में 1/2 के प्लेस पर लिखेंगे √जेड लिखेंगे। तो √जेड का मतलब हो जाएगा x² माइनस 1। जेड माने थे x² माइनस 1 को और प्लस 2 इंटू लॉग मोड x प्लस √x² माइनस 1 और प्लस c। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को एक दूसरे मेथड से सॉल्व करके दिखाते हैं। सेकंड मेथड, कैपिटल आई का मतलब इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 और डिवाइड में √x² माइनस 1 आई इंटीग्रेशन के साथ इंटू dx लिखेंगे। तो इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 और डिवाइड में √x² माइनस 1 के प्लेस पर लिख सकते हैं x और डिवाइड में √x² माइनस 1 और प्लस का साइन देने के बाद 2 डिवाइड में √x² माइनस 1 आई इंटीग्रेशन के साथ इंटू dx लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x और डिवाइड में √x² माइनस 1 आई इंटू dx लिखेंगे और प्लस का साइन देने के बाद इंटीग्रेशन ऑफ 2 और डिवाइड में √x² माइनस 1 आई इंटीग्रेशन के साथ इंटू dx लिखेंगे। आपको बताया है जब भी फंक्शंस के बीच में प्लस और माइनस का साइन दिया रहे तो सभी फंक्शंस का इंटीग्रेशन अलग अलग करते हैं। इसीलिए सबसे पहले x और डिवाइड में √x² माइनस 1 का इंटीग्रेशन अलग किए हैं, प्लस का साइन देने के बाद 2 डिवाइड में √x² माइनस 1 का इंटीग्रेशन अलग किए हैं। इसके बाद देखेंगे तो x² माइनस 1 का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कराएंगे तो 2x के इक्वल हो जाता है। यहाँ पर x दिया गया है यानी कि x² माइनस 1 को z मानेंगे। यहाँ पर लिखेंगे लेट x² माइनस 1 इज इक्वल टू z। तो x² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x और माइनस कोस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 अब बराबर dz डिवाइड में dx हो जाएगा। यहाँ से dx का वैल्यू निकालेंगे तो dx इज इक्वल टू dz डिवाइड में 2x के इक्वल हो जाएगा। dx का वैल्यू निकालने के बाद क्वेश्चन में वैल्यू को पुट करेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाइड में √x² माइनस 1 को z माने हैं आई इंटू dx। तो dx का वैल्यू निकाले हैं तो dz डिवाइड में 2x के इक्वल आया है। इसके बाद प्लस का साइन देंगे, यहाँ पर 2 कांस्टेंट है तो 2 को बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन कराएंगे 1 डिवाइड में √x² माइनस 1 का स्क्वायर आई इंटू dx लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर x से x को कटाएंगे 1 टाइम्स में। इसके बाद 1/2 कांस्टेंट है तो 1/2 को बाहर ले लेंगे, तो 1/2 को बाहर ले लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में √z है तो 1 डिवाइड में √z का मतलब हो जाएगा z के पावर में 1/2 आई इंटू dz लिखेंगे और प्लस का साइन देने के बाद 2 आई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में √x² माइनस 1 को कुछ पल के लिए a मानेंगे, 1 को जब ही a मानेंगे तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में √x² माइनस a² इंटू dx। तो इसका फार्मूला लिखवाए हैं, इसका डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे। इसका वैल्यू हो जाएगा लॉग मोड x प्लस √x² माइनस 1 का स्क्वायर आई इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस से लिखते हैं। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में z के पावर में 1/2 के प्लेस पर लिखेंगे z के पावर में -1/2 आई इंटू dz और प्लस 2 इंटू
लॉग मोड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन, इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस सी लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो -1/2 एक नंबर है, तो इसको तोड़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के पावर में n इंटू डी एक्स के फार्मूला पर, तो इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2। इसका वैल्यू हो जाएगा z के पावर में -1/2 और प्लस 1 डिवाइड में -1/2 और प्लस 1 और प्लस 2 इंटू लॉग मोड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन, इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस सी लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो सबसे पहले इसको नोट करिए, इस साइड वाले टर्म को मिटाते हैं। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 आई इंटू जेड के पावर में -1/2 प्लस 1 का वैल्यू हो जाएगा जेड के पावर में 1/2 डिवाइड में -1/2 प्लस 1 का वैल्यू हो जाएगा 1/2। इसके बाद प्लस का साइन देंगे 2 इंटू लॉग मोड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन, इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस से लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो 1/2 से 1/2 को घटाएंगे, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा जेड का वैल्यू लिखेंगे, तो जेड के पावर में 1/2 का मतलब हो जाएगा रूट अंडर जेड हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे रूट अंडर जेड, तो जेड का वैल्यू माने है एक्स स्क्वायर माइनस वन को, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन लिखेंगे जेड के प्लेस पर प्लस 2 इंटू लॉग मोड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन, इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस से लिखते हैं। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट हुआ, इसको नोट करिए। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन है 5x माइनस 2 डिवाइड में 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर के इक्वल दिया गया है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो कैपिटल आई का मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 5x माइनस 2 डिवाइड में 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू डी एक्स लिखेंगे। तो आपको बताए हैं कभी भी नीचे में एक्स स्क्वायर और एक्स का टर्म एक साथ दिया गया हो और ऊपर में 1 दिया गया हो, तो इसको x प्लस वाई का होल स्क्वायर या x माइनस वाई के होल स्क्वायर के रूप में चेंज करते हैं। इसके बाद आपको बताया है कि नीचे में एक्स स्क्वायर और x का टर्म दिया गया हो और ऊपर में 1 नहीं दिया गया हो, तो नीचे वाले टर्म का सबसे पहले डिफरेंशिएशन करते हैं। तो 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो 1 कोस्टेंट है, कोस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 और प्लस 2x का डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा और प्लस 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कराएंगे तो 6x हो जाएगा, यानी कि डिफरेंशिएशन का वैल्यू हो जाएगा 6x प्लस 2। तो 6x प्लस 2 का मतलब हो गया कि ऊपर वाले टर्म को भी 6x प्लस 2 बनाएंगे। इसके लिए चाहे एडिशन करना पड़े या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करना पड़े, यानी कि हर हाल में ऊपर वाले टर्म को भी 6x प्लस 2 बनाएंगे क्योंकि डिफरेंशिएशन 6x प्लस 2 आया है। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा, सबसे पहले 5 कॉमन लेंगे, 5 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 2 डिवाइड में 5 डिवाइड में 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर आई इंटू डी एक्स लिखेंगे। यहाँ पर 5 कोस्टेंट है, 5 को बाहर ले लेंगे, तो 5 को बाहर ले लेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 2 डिवाइड में 5 डिवाइड में 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू डी एक्स लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो 6x प्लस 2 बनाना है, तो 6x का मतलब हो जाएगा कि x को 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे, x को 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6 से डिवाइड भी कराएंगे ताकि क्वेश्चन पर अंतर नहीं पड़े। तो इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 5 डिवाइड में 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6 से डिवाइड भी कराएंगे, तो 6 से डिवाइड कराए हैं तो 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6x हो जाएगा। इसके बाद माइनस 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6 में 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 12 डिवाइड में 5 डिवाइड में 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स के इक्वल हो जाएगा।
इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 5/6 इंटीग्रेशन ऑफ 6x। इसके बाद देखेंगे तो 6x के बाद +2 चाहिए, तो 6x के बाद +2 लाने के लिए अपने आप से +2 ऐड करेंगे, +2 ऐड करेंगे। इसके बाद -2 करेंगे तो क्वेश्चन पर अंतर भी नहीं पड़ेगा, तो -2 लिखेंगे। इसके बाद -12 डिवाइड में 5 है और डिवाइड में 1 + 2x और प्लस 3x² और इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू dx लिखेंगे। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 5/6 इंटीग्रेशन ऑफ 6x + 2। यहाँ पर डिफरेंशिएशन 6x + 2 आया है, तो 6x + 2 वाले टर्म को अलग कर लेंगे, तो 6x + 2 और डिवाइड में 1 + 2x और प्लस 3x²। इसके बाद देखेंगे तो -2 और -12/5, तो -2 और -12/5 का वैल्यू निकालेंगे तो 5 एलसीएम लेंगे, 5 में -2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो -10 और इसके बाद -12, तो -12 और -10 का वैल्यू हो जाएगा -22 और डिवाइड में 5 और इसके बाद डिवाइड में है 1 + 2x और प्लस 3x² और इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू dx लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो सबसे पहले इसको नोट करिए, इस वाले साइड को मिटाते हैं, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 5/6। सबसे पहले इंटीग्रेशन कराएंगे 6x + 2 और डिवाइड में 1 + 2 + 3x² का और इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू dx लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो 5/6 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस और माइनस हो जाएगा 5/6 और इंटू 22 डिवाइड में 5 है, तो 22 और डिवाइड में 5 और इसके बाद इंटीग्रेशन कराएंगे 22 डिवाइड में 5 को बाहर ले लेंगे तो ऊपर में 1 बचेगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में 1 + 2x और प्लस 3x² और इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू dx लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 5/6 इंटीग्रेशन 1 + 2x और प्लस 3x² को z मानेंगे, क्योंकि 1 + 2x और प्लस 3x² का डिफरेंशिएशन 6x + 2 होता है और ऊपर में 6x + 2 दिया गया है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 6x + 2 और डिवाइड में इसको z मानेंगे और इंटू dx का वैल्यू निकालेंगे तो dz डिवाइड में 6x + 2 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर dx का वैल्यू डायरेक्ट निकाले हैं तो dz डिवाइड में 6x + 2 आ जाएगा। और इसके बाद देखेंगे तो 5 से 5 को घटाएंगे 2 से 3 बार में और 2 से 11 बार में, तो इसका वैल्यू हो जाएगा -11/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 और डिवाइड में आपको बताया है कि कभी भी ऊपर में 1 हो और नीचे में x² और x का टर्म दिया गया हो तो सबसे पहले इसको x + y का होल स्क्वायर या x - y के होल स्क्वायर के रूप में चेंज करते हैं। तो इसके लिए आपको बताए हैं कि x² के साथ कोई भी वैल्यू नहीं होना चाहिए। यहाँ पर x² के साथ मल्टीप्लाई में 3 है, तो सबसे पहले 3 को कॉमन लेंगे x² के साथ, तो 3 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x² और 3 को कॉमन लेंगे तो 2 डिवाइड में 3x और 3 को कॉमन लेने के बाद प्लस 1/3 और इंटीग्रेशन के साथ इंटू dx लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो 6x + 2 से 6x + 2 को 1 टाइम्स में घटाएंगे इज इक्वल टू हो जाएगा 5/6 इंटीग्रेशन 1/z इंटू dz और इसके बाद -11 में यहाँ पर 1/3 कोस्टेंट है तो बाहर ले लेंगे तो 3 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11/9 इंटीग्रेशन 1 डिवाइड में। अब इसको चेंज करेंगे x + y के होल स्क्वायर के रूप में, क्योंकि x के साथ प्लस का साइन दिया गया है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा x² और प्लस 2 × x इंटू 1/3। इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, x² + 2x इसके बाद y x² + 2xy यानी कि y का वैल्यू हो जाएगा 1/3। अगर इसके बाद प्लस y² दिया गया रहेगा तो एक फार्मूला हो जाएगा,
तो अपने आप से लिखेंगे +1/3 का होल स्क्वायर फॉर्मूला बनाने के लिए। इसके बाद -1/3 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्वेश्चन पर अंतर भी नहीं पड़ेगा। अब +1/3 है तो 1/3 को जस का तस लिख देंगे, इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू dx लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 5/6 इंटीग्रेशन ऑफ 1/z आई इंटू dz। अब -11/9 इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस 2x आई इंटू 1/3 +1/3 का होल स्क्वायर। यह एक फार्मूला हो जाएगा x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर का। इसके बाद -1/3 का स्क्वायर करेंगे तो 1 डिवाइड में 9 और प्लस 1/3 आई इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू dx लिखेंगे। तो इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 5/6 आई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1/z आई इंटू dz का वैल्यू लिखवाए हैं log mod z होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे log mod z। आई इसके बाद -11/9 इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। इसके बाद यहाँ पर 9 एलसीएम लेंगे, 9 और 3 का एलसीएम 9 होता है, तो 9 एलसीएम लेंगे, तो 9 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -1 और +3, तो -1 और +3 का मतलब हो जाएगा +2 हो जाएगा। और इसके बाद इंटीग्रेशन के साथ इंटू dx लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो सबसे पहले इसको नोट करिए, इसको मिटाते हैं। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 5/6 आई इंटू log mod z आई इसके बाद -11/9 आई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। आई इसके बाद प्लस 2 डिवाइड में 9 है तो 2 डिवाइड में 9 के प्लेस पर लिखेंगे √2 डिवाइड में 3 का होल स्क्वायर। आई इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू dx लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो आपको एक फार्मूला बताए हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आई इंटू dx इज इक्वल टू 1/a टाइन इनवर्स x/a प्लस c के इक्वल हो जाता है। तो कुछ पल के लिए x प्लस 1/3 को x मानेंगे अब प्लस √2 डिवाइड में 3 तो √2/3 को a मानेंगे। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 5/6 आई इंटू log mod z -11 डिवाइड में 9 आई इंटू x प्लस 1/3 को x माने हैं और √2/3 को a माने हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू dx का फॉर्मूला हो जाएगा 1 डिवाइड में a तो a के प्लेस पर लिखेंगे √2 डिवाइड में 3 आई इंटू टाइन इनवर्स x तो x के प्लेस पर लिखेंगे x प्लस 1/3 और डिवाइड में a तो a के प्लेस पर लिखेंगे √2 डिवाइड में 3 आई इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस ही लिखते हैं। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 5/6 आई इंटू log mod z अब माइनस यहाँ पर 3 डिवाइड में है, ऊपर जाने पर मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो 11/9 आई इंटू हो जाएगा 3 या डिवाइड में √2 आई इसके बाद हो जाएगा टाइन इनवर्स यहाँ पर 3 एलसीएम लेंगे तो 3 एलसीएम लेंगे तो 3x प्लस 1 आई इसके बाद 3 डिवाइड में है तो ऊपर 3 जाएगा डिवाइड में √2 हो जाएगा। आई इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस से लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो सबसे पहले इसको नोट करिए, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 5 डिवाइड में 6 आई इंटू log mod z का वैल्यू लिखेंगे। आप अपने कॉपी में चेक करेंगे z का वैल्यू था 3x स्क्वायर अब प्लस 2x
प्लस 1 था। जेड का वैल्यू 3x² प्लस 2x प्लस 1 के इक्वल दिया गया था। और इसके बाद माइनस 3 से कटाएंगे 3 बार में, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 या डिवाइड में √2। तो √2 का रेशनलाइजेशन कराएंगे, तो √2 का रेशनलाइजेशन हो जाएगा √2 या डिवाइड में √2 आई इंटू tan इनवर्स 3x प्लस 1 और डिवाइड में √2 अब प्लस c के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 5/6 आई इंटू लॉग मोड 3x² अब प्लस 2x अब प्लस 1 और इसके बाद माइनस यहाँ पर हो जाएगा 3 या डिवाइड में √2 और डिवाइड में √2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 और tan इनवर्स 3x प्लस 1 और डिवाइड में √2 और प्लस c। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट हुआ है। इसको नोट करिए। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 19 क्वेश्चन है 6x प्लस 7 डिवाइड में √x-5 इंटू x-4 के इक्वल दिया गया है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो कैपिटल आई का मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 6x प्लस 7 डिवाइड में √x-5 आई इंटू x-4 आई इंटीग्रेशन के साथ इंटू dx लिखेंगे इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 6x प्लस 7 और डिवाइड में √x-5 का मल्टीप्लाई x-4 से कराएंगे। तो सबसे पहले x का मल्टीप्लाई x से कराएंगे तो x² हो जाएगा। इसके बाद x का मल्टीप्लाई -4 से कराएंगे तो -4x हो जाएगा, और -5 का मल्टीप्लाई x से कराएंगे तो -5x हो जाएगा। तो -4x और -5x का वैल्यू -9x हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो -5 का मल्टीप्लाई -4 से कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस, अब 5 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +20 हो जाएगा। इंटीग्रेशन के साथ इंटू dx लिखेंगे। तो आपको बताया है कि कभी भी डिवाइड में x² और x का टर्म दिया गया हो और ऊपर में 1 दिया गया हो तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर या x माइनस वाई के होल स्क्वायर के रूप में चेंज करते हैं। इसके बाद आपको बताया है कभी भी डिवाइड में x² और x का टर्म दिया गया हो और ऊपर में 1 नहीं दिया गया हो तो सबसे पहले नीचे वाले टर्म का डिफरेंशिएशन करते हैं, और डिफरेंशिएशन करने के बाद ऊपर वाले टर्म को ही डिफरेंशिएशन के फॉर्म में चेंज करते हैं। तो x² माइनस 9x और +20 का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, और इसके बाद माइनस का साइन देंगे 9x का डिफरेंशिएशन 9 हो जाएगा, और इसके बाद +20 कोस्टेंट है तो कोस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 इज इक्वल टू हो जाएगा 2x और -9 के इक्वल हो जाएगा। तो x² माइनस 9x और +20 का डिफरेंशिएशन 2x माइनस 9 है। इसका मतलब कि ऊपर वाले टर्म को 2x माइनस 9 बनाएंगे किसी भी कीमत पर। तो यहाँ पर देखेंगे तो 2x नहीं 6x है, तो 6x है और इसको 2x बनाना है तो यहाँ पर 3 कॉमन लेंगे। जो वही 3 कॉमन लेंगे तो 2x हो जाएगा। तो सबसे पहले 3 कॉमन लेंगे तो इज इक्वल टू हो जाएगा 3 कॉमन लेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 2x और प्लस 3 को कॉमन लेंगे तो 7/3 हो जाएगा, और डिवाइड में √x² और -9x और +20 या इंटीग्रेशन के साथ इंटू dx लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो डिफरेंशिएशन 2x और -9 आया है, यानी कि 2x के बाद -9 होना चाहिए। तो -9 लेने के लिए -9 लाने के लिए -9 करेंगे, इसके बाद +9 करेंगे ताकि क्वेश्चन पर अंतर भी नहीं पड़े। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा, सबसे पहले 3 कांस्टेंट है तो 3 को बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 2x के बाद -9 चाहिए तो -9 करेंगे, इसके बाद +9 कर देंगे, +9 कर देंगे तो क्वेश्चन पर अंतर भी नहीं पड़ेगा। और इसके बाद +7/3 और डिवाइड में √x² -9x और +20 और इंटीग्रेशन के साथ इंटू dx लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 9, 2x माइनस 9 को एक साथ छोड़ देंगे, और इसके बाद प्लस का साइन देने के बाद
9 प्लस 7/3, तो 9 प्लस 7/3 का वैल्यू निकालना है तो 3 एलसीएम लेंगे। 9 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27, और 27 में 7 को ऐड करेंगे तो 34 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 34 और डिवाइड में 3, और इसके बाद देखेंगे तो डिवाइड में रूट अंडर x² माइनस 9x और प्लस 20, और इंटीग्रेशन के साथ इंटू dx लिखेंगे, इज इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 9 और डिवाइड में रूट अंडर x² माइनस 9x प्लस 20, और प्लस का साइन देने के बाद 34 और डिवाइड में 3, और इसके बाद डिवाइड में हो जाएगा रूट अंडर x² माइनस 9x और प्लस 20, और इसके बाद इंटीग्रेशन के साथ इंटू dx लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे इंटीग्रेशन के साथ इंटू dx लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो सबसे पहले इसको नोट करिए, इसको मिटाते हैं। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 3। इसके बाद सभी फंक्शंस का इंटीग्रेशन अलग अलग कराएंगे। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन कराएंगे इंटीग्रेशन 2x माइनस 9, 2x और माइनस 9 है डिवाइड में रूट अंडर x² माइनस 9x और प्लस 20, और इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू dx लिखेंगे। इसके बाद प्लस का साइन देने के बाद 34 और डिवाइड में 3 है, तो 34 और डिवाइड में 3 कांस्टेंट है, तो 34 और डिवाइड में 3 को बाहर लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 1 और डिवाइड में रूट अंडर x² माइनस 9x और प्लस 20, और इंटीग्रेशन के साथ इंटू dx लिखेंगे। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 3। इसके बाद देखेंगे तो x² माइनस 9x और प्लस 20 को z मानेंगे, x² माइनस 9x और प्लस 20 को z मानेंगे, और x² माइनस 9x प्लस 20 का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कराएंगे तो 2x माइनस 9 हो जाएगा। ऊपर में 2x माइनस 9 दिया गया है, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 9 और डिवाइड में रूट अंडर इसको z मानेंगे, x² माइनस 9x प्लस 20 को z मानेंगे। यहाँ पर देखेंगे x² माइनस 9x और प्लस 20 इज इक्वल टू जेड, तो यहाँ से dx का वैल्यू निकालेंगे तो dz डिवाइड में 2x माइनस 9 के इक्वल हो जाएगा। dx का वैल्यू डायरेक्ट निकालेंगे तो dx का वैल्यू आ जाएगा dz डिवाइड में 2x माइनस 9, तो dx के प्लेस पर लिखेंगे dz डिवाइड में 2x माइनस 9, इसके बाद प्लस 34 डिवाइड में 3 इंटीग्रेशन ऑफ, आपको बताए हैं कभी भी x² और x का टर्म दिया गया हो, x² और x का टर्म दिया गया है और ऊपर में 1 दिया गया हो, तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले x² और x वाले टर्म को x प्लस वाई का होल स्क्वायर या x माइनस वाई के होल स्क्वायर के रूप में चेंज करते हैं। तो आपको बताया है कि जब भी x के साथ माइनस का साइन हो तो इसको x माइनस वाई के होल स्क्वायर के रूप में चेंज करते हैं। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1 डिवाइड में रूट अंडर, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन करेंगे तो x² माइनस 2 इंटू एक्स आई इंटू वाई, तो यहाँ पर देखेंगे तो x के साथ मल्टीप्लाई में 9 है तो मल्टीप्लाई में 9 लिख देंगे, तो 9x, इसके बाद देखेंगे तो 2 अपने आप से मल्टीप्लाई कराए हैं, अगर 2 से डिवाइड करा देंगे तो क्वेश्चन पर अंतर भी नहीं पड़ेगा। इसके बाद देखेंगे तो x² माइनस 2x आई इंटू वाई, तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग x² माइनस 2x वाई और प्लस y² होना चाहिए, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस 9/2 का होल स्क्वायर। इसके बाद देखेंगे तो क्वेश्चन में 9/2 का होल स्क्वायर नहीं दिया गया है, तो जितना ऐड किए हैं उतना को माइनस करेंगे ताकि क्वेश्चन पर अंतर भी नहीं पड़े। आई इसके बाद प्लस 20 है तो प्लस 20 लिखेंगे, आई इंटू dx लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 3,
यहाँ पर 2x-9 से 2x-9 को घटाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में रूट अंडर जेड का मतलब हो जाएगा जेड के पावर में 1/2 आई इंटू डी जेड प्लस 34 डिवाइड में 3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू 9/2 प्लस 9/2 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला हो जाएगा x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर का। इसके बाद देखेंगे तो माइनस 9 का स्क्वायर 81 डिवाइड में 2 का स्क्वायर 4 प्लस 20 आई इंटीग्रेशन के साथ इंटू dx लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में जेड के पावर में 1/2 के प्लेस पर लिखेंगे जेड के पावर में माइनस 1/2 आई इंटू डी जेड लिखेंगे। प्लस का साइन देने के बाद 34 डिवाइड में 3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में रूट अंडर x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर 4 एलसीएम लेंगे, तो 4 एलसीएम लेंगे तो 20 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 हो जाएगा। माइनस 81 प्लस 80 का वैल्यू हो जाएगा -1 डिवाइड में 4 आई इंटीग्रेशन के साथ इंटू dx लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो सबसे पहले इसको नोट करिए, ऊपर वाले टर्म को मिटाते हैं। इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 3। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ जेड के पावर में -1/2 इंटू डी जेड, तो -1/2 एक नंबर है तो इसको तोड़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के पावर में n आई इंटू डी एक्स के फार्मूला पर, तो इसका वैल्यू हो जाएगा जेड के पावर में -1/2 प्लस 1 डिवाइड में -1/2 प्लस 1 आई, इसके बाद प्लस 34 डिवाइड में 3 आई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में रूट अंडर x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर। इसके बाद माइनस 1/4 है तो 1/4 के प्लेस पर लिखेंगे 1/2 का होल स्क्वायर आई इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू dx लिखेंगे। तो इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 इंटू जेड के पावर में -1/2 प्लस 1 का वैल्यू हो जाएगा 1/2 डिवाइड में -1/2 प्लस 1 का वैल्यू हो जाएगा 1/2 अब प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 34 डिवाइड में 3 हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो x माइनस 9/2 को कुछ पल के लिए x मानेंगे, x माइनस 9/2 को कुछ पल के लिए x मानेंगे और 1/2 को a मानेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो इसका फॉर्मूला लिखवाए थे, इसका डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे। इसका वैल्यू हो जाएगा लॉग मोड x माइनस 9/2 प्लस रूट अंडर x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर आई इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस सी लिखेंगे। यहाँ पर 3 से 3 को कटाएंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 डिवाइड में ऊपर जाने पर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 3 में 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6 हो जाएगा आई इंटू जेड के पावर में 1/2 का मतलब हो जाएगा रूट अंडर जेड, तो रूट अंडर जेड का वैल्यू लिखेंगे तो जेड माने थे एक्स स्क्वायर अब माइनस 9x अब प्लस 20 को। इसके बाद देखेंगे तो प्लस 34 आई इंटू लॉग मोड x माइनस 9/2 अब प्लस का साइन देने के बाद रूट अंडर x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा, इसका डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे। इसको सॉल्व करने पर आएगा एक्स स्क्वायर अब माइनस 9x अब प्लस 20 हो जाएगा आई इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस सी लिखेंगे। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट होगा। इसको नोट करिए, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
20 क्वेश्चन है, x प्लस 2 डिवाइड में रूट अंडर 4x माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल दिया गया है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो कैपिटल आई का मतलब इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 डिवाइड में रूट अंडर 4x माइनस एक्स स्क्वायर, आई इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू डी एक्स लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो आपको बताए थे कि डिवाइड में कभी भी एक्स स्क्वायर और एक्स का टर्म एक साथ दिया गया हो और ऊपर में 1 नहीं दिया गया हो, तो सबसे पहले नीचे वाले टर्म का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो 4x माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कराएंगे, तो 4x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x। इसका मतलब हो गया कि ऊपर वाले टर्म को 4 माइनस 2x के फॉर्म में चेंज करेंगे। तो 4 माइनस 2x का मतलब हो गया कि x के साथ मल्टीप्लाई में -2 होना चाहिए, जबकि ऊपर में x के साथ मल्टीप्लाई में -2 नहीं है। तो सबसे पहले -2 से मल्टीप्लाई कराएंगे और -2 से डिवाइड कराएंगे, ताकि क्वेश्चन पर अंतर भी नहीं पड़े। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा -1/2, यानी कि -2 से डिवाइड कराए हैं। अब -2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो -2x, और इसके बाद -2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो -4 डिवाइड में रूट अंडर 4x माइनस एक्स स्क्वायर आई इंटू डी एक्स हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा -1/2 इंटीग्रेशन -2x। इसके बाद देखेंगे तो डिफरेंशिएशन किए हैं तो -2x के साथ +4 आया है, तो -2x के साथ +4 लाने के लिए +4 को ऐड करेंगे और -4 करेंगे, +4 और -4 करेंगे तो क्वेश्चन पर अंतर भी नहीं पड़ेगा। इसके बाद -4 पहले से दिया गया था, तो -4 को लिख लेंगे और डिवाइड में रूट अंडर 4x माइनस एक्स स्क्वायर, आई इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू डी एक्स लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा -1/2 इंटीग्रेशन -2x और +4 डिवाइड में रूट अंडर 4x माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद देखेंगे तो -4 और -4, तो -4 और -4 का वैल्यू हो जाएगा -8 और डिवाइड में रूट अंडर 4x माइनस एक्स स्क्वायर, आई इंटीग्रेशन के साथ इंटू डी एक्स लिखेंगे। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा -1/2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो -1/2 इंटीग्रेशन -2x + 4 डिवाइड में रूट अंडर 4x माइनस एक्स स्क्वायर, आई इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू डी एक्स लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो -1/2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। और इसके बाद 1/2 का मल्टीप्लाई 8 से कराएंगे तो 8 × 1 8 डिवाइड में 2 हो जाएगा। आई इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में रूट अंडर 4x अब माइनस एक्स स्क्वायर आई इंटू डी एक्स के इक्वल हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको नोट करिए। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा -1/2। सबसे पहले 4x माइनस एक्स स्क्वायर को z मानेंगे, तो 4x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू z। यहाँ से dx का वैल्यू निकालेंगे तो dx इज इक्वल टू हो जाएगा dz डिवाइड में -2x +4 के इक्वल हो जाएगा। dx का वैल्यू dz डिवाइड में -2x +4 हो जाएगा, तो dx का वैल्यू लिखेंगे तो -2x +4 डिवाइड में रूट अंडर 4x माइनस एक्स स्क्वायर को z माने हैं आई इंटू डी एक्स, तो dx का वैल्यू आया है dz डिवाइड में -2x +4। आई इसके बाद देखेंगे तो प्लस 8 डिवाइड में 2, तो 8 डिवाइड में 2 का वैल्यू हो जाएगा 4, 8/2 का मतलब हो जाएगा 4। आई इंटीग्रेशन 1 डिवाइड में आपको बताए हैं नीचे में एक्स स्क्वायर और एक्स का टर्म हो और ऊपर में 1 हो, तो सबसे पहले इसको x + y का होल स्क्वायर या x - y के होल स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करते हैं। आपको बताए थे कि इसके लिए एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर नेगेटिव दिया गया है, तो सबसे पहले माइनस कॉमन लेंगे ताकि एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो जाए। तो रूट अंडर माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, आई माइनस कॉमन लेंगे तो -4x हो जाएगा। आई इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू डी एक्स लिखेंगे। यहाँ पर -2x + 4 से -2x + 4 को 1 टाइम्स में कटाएंगे, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा -1/2 इंटीग्रेशन 1 डिवाइड में रूट अंडर z का मतलब हो जाएगा z के पावर में 1/2 इंटू डी जेड अब प्लस
4 आई इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में रूट अंडर, इसको चेंज करेंगे x माइनस वाई के होल स्क्वायर के रूप में, तो इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स आई इंटू टू हो जाएगा। 4x का मतलब हो जाएगा 2 इंटू एक्स इंटू टू हो जाएगा। इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू डी एक्स लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ जेड के पावर में -1/2 आई इंटू डी जेड हो जाएगा। 1 डिवाइड में जेड के पावर में 1/2 के प्लेस पर लिखेंगे जेड के पावर में -1/2 इंटू डी जेड। अब प्लस का साइन देने के बाद 4 आई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में रूट अंडर माइनस, इसको चेंज करेंगे x माइनस वाई के होल स्क्वायर के रूप में, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू टू, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy, तो y का वैल्यू +2 है, तो इसके बाद +2 का स्क्वायर लिखेंगे, -2 का स्क्वायर करेंगे ताकि क्वेश्चन पर अंतर भी नहीं पड़े। तो इंटीग्रेशन इक्वल टू हो जाएगा -1/2 है, इसको तोड़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ जेड के पावर में n है इंटू डी जेड पर, क्योंकि -1/2 एक नंबर है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा जेड के पावर में -1/2 प्लस 1 डिवाइड में -1/2 प्लस 1 प्लस 4 आई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में, यहाँ पर इंटू डी एक्स लिखेंगे 1 डिवाइड में रूट अंडर, अब माइनस का साइन देने के बाद एक्स स्क्वायर -2 इंटू एक्स इंटू टू प्लस 2 स्क्वायर, फॉर्मूला हो जाएगा x -2 का होल स्क्वायर का, तो x -2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा, इसके बाद -2 स्क्वायर लिखेंगे, आई इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू डी एक्स लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा -1/2 आई इंटू जेड के पावर में -1/2 प्लस 1 का वैल्यू हो जाएगा 1/2 और डिवाइड में -1/2 प्लस 1 का वैल्यू हो जाएगा 1/2 और प्लस 4 आई इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में रूट अंडर, यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और माइनस +2 स्क्वायर माइनस x -2 का होल स्क्वायर, आई इंटीग्रेशन के साथ इंटू डी एक्स लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर 1/2 से 1/2 को कटाएंगे, तो 1/2 से 1/2 को कटाएंगे तो माइनस, और जेड के पावर में 1/2 के प्लेस पर लिखेंगे रूट अंडर जेड, आई इसके बाद देखेंगे तो +4 आई इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में रूट अंडर 2 स्क्वायर माइनस x -2 का होल स्क्वायर आई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस रूट अंडर, जेड माने थे 4x माइनस एक्स स्क्वायर को, तो जेड के प्लेस पर लिखेंगे 4x माइनस एक्स स्क्वायर, इसके बाद +4 इंटीग्रेशन ऑफ 2 को कुछ पल के लिए a मानेंगे और x -2 को x मानेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का आपको फॉर्मूला बताए थे कि साइन इनवर्स x/a होता है, तो इसका वैल्यू लिखेंगे साइन इनवर्स x के प्लेस पर लिखेंगे x -2 डिवाइड में a, तो a के प्लेस पर लिखेंगे 2 और प्लस c, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस रूट अंडर 4x माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 4 आई इंटू साइन इनवर्स x -2 डिवाइड में 2 और प्लस c, तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट होगा। तो उम्मीद करते हैं आज के हर एक क्वेश्चंस का सलूशन आप अच्छी प्रकार से समझ पाए हैं। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर कंप्लीट करते हैं, तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। बाय बाय, टेक केयर।